देखो इसमें पनिशमेंट कर दिया गया, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। लिविंग में बहुत लोग रहते हैं आज के टाइम पे, और इससे रिलेटेड बिल आया है। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते लिविंग में जो रह रहे हैं, उनको सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा है, फाइन भी है। फाइन कितना है और देखो सारी चीज बताऊंगा डिटेल में। और अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया स्टेट असेंबली में, और ये पास भी हो जाएगा। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक पास नहीं हुआ। देखो सिविल कोड में क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कमेटी है वो घबराती है, और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमेटी का नाम नहीं लूंगा, बट जो सच्चाई है वो बता रहा हूं मैं आपको। वही घबराता है, बट घबराना नहीं चाहिए। सिविल कोड में क्या आता है, शादी, अडॉप्शन, बच्चों का अडॉप्शन कैसे होगा, मेंटेनेंस, डिवोर्स कैसे ले सकते हो, ग्राउंड क्या है डिवोर्स के। पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी थी ना, पहले के टाइम पे 2 ग्राउंड बताने पड़ते थे उनको डिवोर्स के, लड़की को। और लड़के को शायद मुझे आइडिया नहीं है, लड़कियों को 2 ग्राउंड बताने पड़ते थे। वैसे 1 ग्राउंड में भी डिवोर्स हो जाता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी 1 ग्राउंड पे डिवोर्स हो जाता है। तो कुछ अलग चीजें होती है जिससे लड़कियों को दिक्कत होती है। और ड्रॉप मतलब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिविटी टाइम पे खत्म होनी चाहिए। नेगेटिव चीज जो होती है ना उसको टाइम पे खत्म कर देना चाहिए, तो वही सही रहता है। तो ये सिविल कोड आया बिल। सबसे पहले बात करते हैं इस कोड की, और इसमें किसको एक्सक्लूड किया गया वही बताऊंगा मैं आपको, किन को इंक्लूड किया गया वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बिल की। ये फोटो देखो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड 2024 का। बिल नंबर 2024 का है। टू गवर्न रेगुलेट लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिविंग रिलेशनशिप मैटर रिलेटेड टू। मैंने आपको बोला ना, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर हो, सक्सेशन से, लिविंग रिलेशन हो, मैरिज हो, उससे रिलेटेड ही गवर्न करा जाएगा लॉ। इस लॉ से गवर्न होंगी ये सारी चीजें। और ये अभी स्टेट गवर्नमेंट जब पास हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स कर देगी। देखो किस पे एक्सटेंड है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अप्लाई आल्सो टू रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड हु रिजाइड आउटसाइड द टेरिटरी विच दिस कोड एक्सटेंड। मतलब कोई उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो अगर बाहर रहते हैं तो उनपे भी अप्लाई होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिन जिन के पास है। एक्सक्लूड किनको किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल अप्लाई टू मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रीड विद आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक्सक्लूड किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने में, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत सारी कमेटी आती है, हर स्टेट का ट्राइब अलग होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होता है, जो आदिम काल से रह रहे हैं। आपको लगता होगा कि जंगल में रह रहे हैं उनको ट्राइब्स कहते हैं, नहीं नहीं, बहुत गलत थिंकिंग है लोगों की। पहले हम छोटे थे हमें भी ये लगता था, जंगल में रहने वालों को ट्राइब्स नहीं बोला गया। जो बहुत पहले से रह रहे हैं वो यहीं के मूल निवासी है। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आप 500 1000 साल पहले चल जाओ, पहले ये लोग ही रहते थे यहाँ पे, उनको ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल दिया गया। तो पहले से रह रहे हैं, यही राजा महाराजा थे पहले, इनका ही राज था। जैसे राजस्थान में आपको लगता है, राजस्थान में सबसे पहले मीणाओं का राज था। आप चाहे आरएस की पढ़ाई करते हो, राजपूतों का जो कच्छावा राजा थे उनके पहले मीणाओं का ही राज था, उसके बाद कच्छावाओं का राज आया जो राजपूत है, उसके बाद बढ़ते गए। तो ये सारी चीजें होती है, इनका ही राज था, सब चीज इनका ही था। बाद में इनको ट्राइब्स बोल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपने दिल्ली का रिजल्ट देखा होगा, फोटो लगा देता हूँ। दिल्ली में आप देखना, एसटी में चौहान भी आ रहे हैं, नेगी भी आ रहे हैं, सोलंकी भी आ रहे हैं। दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट आया अभी, उसमें लिस्ट उठा लेना एसटी कम्युनिटी, क्योंकि यूटी में सेंटर का रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली में सेंटर का रिजर्वेशन मिलता है। अगर सेंटर का सर्टिफिकेट किसी ने बना रखा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो उनको बेनिफिट मिलेगा, चाहे किसी भी स्टेट से हो। राजस्थान वालों ने भी अगर सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा रखा है उनके अकॉर्डिंग, तो उनको बेनिफिट मिलेगा दिल्ली जुडिशियल सर्विस में। तो आप देखोगे ना उस लिस्ट में, मैं आपको लिस्ट की फोटो लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, चाहे उसमें चौहान भी है, नेगी भी है और सोलंकी भी है। तो हर स्टेट का ट्राइब्स अलग होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है ये लिविंग रिलेशनशिप वाली। इसमें क्या किया गया, देखो इसमें पनिशमेंट कर दिया गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको 3 महीने की सजा और फाइन हो सकता है 10,000 का, और बोथ। तो देखो वैसे सीरियस ऑफेंस तो बनाया नहीं है, 3 महीने की सजा है तो सीरियस ऑफेंस है नहीं, और वैसे सजा होगी नहीं, फाइन आप पे कर सकते हो 10,000, ज्यादा बड़ा अमाउंट है भी नहीं। ठीक है, पर इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट क्या हो गए लड़कियों को, तो मेंटेनेंस मिल सकता है,
और चाइल्ड का मेंटेनेंस, खुद का मेंटेनेंस भी मिल सकता है। अगर आप छोड़ देते हो लिविंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते तो मेंटेनेंस का राइट आ जाता है। और इस पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया होता है, इसमें लिखा हुआ है लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस PIL सीकिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। आप फोटो में देख सकते हो जो शो हो रहा है। तो मेंटेनेंस का राइट भी आ जाता है। सेक्शन ही बता रखे हैं इसमें 388 में करा गया है, और पनिशमेंट का सेक्शन भी बता रखा है इसमें कि 378 में। तो आप पढ़ सकते हो। वैसे जब कोड एक्ट बन जाएगा, एक्ट कब बनता है आपको मैं बताता हूँ, जब लेजिस्लेचर पास कर देती है बिल, तो स्टेट मैटर है गवर्नर के पास जाएंगे, साइन हो जाते हैं। कुछ मैटर्स प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, तो जब साइन हो जाता है फाइनल अथॉरिटी गवर्नर प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर के साइन होता है, वो एक्ट बन जाता है। नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गजेट में, वो एक्ट बन जाता है। जब तक नोटिफाई नहीं होते, पास नहीं होते, तब तक बिल कहते हैं उनको। बेसिक डिफरेंस यही है एक्ट और बिल में। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, राजस्थान में भी सुनने को आ रहा है। अभी एक शायद किसी ने बोला है यहाँ की गवर्नमेंट ने कि राजस्थान में भी लेके आएंगे, बढ़िया है। और हो जाए तो बढ़िया, ये कॉमन होना चाहिए। देखो डिफरेंस अलग अलग फिर दिक्कत आती है। इनके कुछ और रूल्स है। सिविल मैटर इसलिए तो अटकते हैं इतने लंबे कोर्ट में, कईयों के क्या कस्टम चल रहे हैं, फिर और किसी के कस्टम आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक जब कॉमन हो जाएगा ना तो इतना दिक्कत नहीं होगी, फिर ट्रायल भी जल्दी खत्म होता है। तो बढ़िया चीज हो रही है, जो भी हो रही है सपोर्ट करना चाहिए अच्छी चीज को, और सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं इस चैनल पे बताता हूँ। उत्तराखंड में सिविल जज को क्या फैसिलिटी मिलती है, सैलरी मिलती है, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। उत्तराखंड में मैंने अधिकारी से बात करी थी, सिविल जज से, उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल चीजें बताई थी क्या क्या मिलता है। ऐसे मैंने 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं सिविल जज के, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे सैलरी और फैसिलिटी तो सेम हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया, कोई डिफरेंस नहीं रहा। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन आया तो सैलरी सेम है ऑल ओवर इंडिया, और अब अलाउंसेस पे भी आ गया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, तो अलाउंसेस भी सेम है ऑल ओवर इंडिया। बात आती है सिक्योरिटी की, हर जगह सिक्योरिटी नहीं है। जैसे हरियाणा में मिलती है सिक्योरिटी, पंजाब में मिलती है, बिहार में भी मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ एरिया में मिलती है, और वेस्ट बंगाल में भी मिलती है, जहां तक है मैंने वीडियो बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ सिक्योरिटी मिलती है, बट राजस्थान में नहीं मिलती सिक्योरिटी, दिल्ली में भी नहीं मिलती, गुजरात में भी नहीं मिलती, यूपी में भी नहीं मिलती। यूपी में नाइट के लिए मिलती है। राजस्थान में भी जहाँ 3 से ज्यादा अधिकारी रहते हैं वहां पे भी होमगार्ड प्रोवाइड करा दिया है 24 घंटे के लिए। बट जहाँ आउटर लाइन कोर्ट है, जहाँ एक कोर्ट है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। गनमैन अभी तक नहीं दिया गया, तो इस पे भी मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कुछ आएगा आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल लॉ से रिलेटेड है। लॉ की वैकेंसी भी कहीं आती है ना, चाहे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो, बैंक की हो, JLO की हो, APO की अपकमिंग वैकेंसी हो, सब बताता हूँ मैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहे आप लोग। फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो। लॉ से रिलेटेड कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो, मुझे मैसेज कर देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा आपको। फॉलो जरूर कर लो इंस्टाग्राम पे मुझे, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। जैसे सिविल जज का टोल टैक्स लगता है कि नहीं लगता, वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। और बहुत सारे आजकल रील्स भी बना रहा हूँ मैं, कुछ लॉ के ज्ञान भी दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे चालू किया है, तो उसको भी सपोर्ट करो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।